हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 34वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 25 प्रश्न दिए गए हैं। बिहार का करंट अफेयर दिया गया है, स्पेशल बिहार का करंट अफेयर, संविधान के प्रश्न हैं और मध्यकालीन इतिहास है। आज का जो इतिहास है वो मध्यकालीन इतिहास है और जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का टेस्ट थोड़ा सा कठिन बनाया गया है और सब इसमें फैक्चुअल प्रश्न दिए गए हैं, सभी फैक्ट क्वेश्चन हैं। शायद कुछ ही लोग होंगे जो 25 में से 20 प्रश्न कर पाएँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है ये। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न हमेशा आते हैं। जिनका भी 15 प्रश्न से ऊपर सही हो रहा है, कमेंट कर कर आप लोग ज़रूर बताएं कि उनका कितना सही हुआ है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 34वां टेस्ट सीरीज। हाल ही में बिहार राज्य के लिए नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन बना है नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ज्योति कुमारी बनी है। हाल ही में बिहार विद्यापीठ की स्थापना दिवस मनाया गया है। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। बिहार विद्यापीठ की कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 101वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार को स्थान प्राप्त हुआ है। जो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी है उसमें बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा सी, 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। एक आंधी नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संजय चौरसिया के द्वारा। बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कब तक बिहार 100% साक्षरता प्राप्त कर लेगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इसकी आने की संभावना भी है। कब तक बिहार 100% साक्षरता को प्राप्त कर लेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 2030 तक। ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बताया गया है। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। इनमें से जो सही है वो बताना है और इसमें जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं ये सभी अनुच्छेद हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको सही से पढ़िए और बताइए कौन सा सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, ये चारों सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं? जो कार्मिक मंत्रालय है इसके अंतर्गत कौन कार्य करते हैं? देखिए, संविधान में इम्पोर्टेंट 18 से 20 विभाग हैं। उसके बारे में आप लोग ज़रूर पढ़िए कि वो किसके अंदर काम करते हैं, किसके अंडर में, ये पता रहना चाहिए आपको। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और जो यूपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीएससी है, ये सभी इसी के अंतर्गत कार्य करते हैं, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है का अर्थ होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से सभी, क्योंकि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे। निम्न में से कौन संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? ये वर्ड ध्यान देना है, लास्ट का नहीं है। जो संघीय सरकार की विशेषता नहीं है वो हो जाएगा डी, एकल सरकार। ये संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। अनुच्छेद 143 संबंधित है, ये किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये अनुच्छेद 143 से संबंधित है।
किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता का नियम है? राष्ट्रपति कैबिनेट से सलाह लेगा, ये बाध्यता है, ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? जो सबसे ऊंचा पद है उसका सिविलियन अधिकारी कौन है, ये ऑप्शन में ही से बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मंत्रिमंडल सचिव। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सबसे ऊंचा यही है, मंत्रिमंडल सचिव। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? ये देता है राष्ट्रपति को। सही उत्तर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो बहुत सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। निम्नलिखित में से किसे सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है? अब ये मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग इसको देखेंगे, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। इसमें जितने भी आंसर दिए गए हैं सब फैक्ट हैं, कोई डाउट ना रहे किसी को। निम्न में से किस मध्यकालीन शासक ने सैनिकों के पदों को वंशानुगत बना दिया था? जो सैनिक होते थे उनका जो पद होता था वो वंशानुगत हो गया, किसके शासनकाल में? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, फिरोज तुगलक के शासनकाल में। हुमायूं ने अपना पहला सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया था? जो हुमायूं का पहला सैन्य अभियान था किसके विरुद्ध था? तो ये किया गया था प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध। और ये कहाँ का शासक था? तो ये कलिंजर का शासक था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आया भी है। बाबर ने भारत पर अपना पहला आक्रमण कब किया? बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? बाबर का भारत पर पहला आक्रमण हुआ था 1519 में। 1519 में बाबर ने बाजौर पर आक्रमण किया था और वहाँ पर भेरा के किले को जीता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता भी है कि भेरा के किले को बाबर ने कब जीता? तो 1519 में, और पहली बार आक्रमण भी किया 1519 में। निम्न में से किसे इंसान ए कामिल से संबोधित किया जाता है? इंसान ए कामिल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हुमायूं को। सही उत्तर हो जाएगा बी, हुमायूं। अकबरकालीन प्रमुख अधिकारी मीर ए समा किस विभाग का अधिकारी होता था? ये अकबर के समय का अधिकारी था और बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकारी था। इस प्रकार के 4 अधिकारी हैं अकबर के समय के, जो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो मीर ए समा था ये था घरेलू मामले का अधिकारी। सही उत्तर हो जाएगा डी। मुगल काल में जमादानी कर किससे प्राप्त किया जाता था? जो जमादानी कर था मुगल काल का, कहाँ से प्राप्त किया जाता था? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भू राजस्व व्यवस्था से जमादानी कर प्राप्त किया जाता था। अकबर की धाय माँ के द्वारा कहाँ पर मदरसा ए बेगम की स्थापना की गई थी? देखिए ये वाला क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था। मदरसा ए बेगम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा? तो अकबर की धाय माँ के द्वारा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फतेहपुर सीकरी में। यह आज का आखिरी प्रश्न है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल द्वारा कितने वर्षों में की गई थी? अकबरनामा की रचना, देखिए ये 5 पार्ट में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि अकबरनामा कितने पार्ट में है। तो वो 5 भागों में है
और इसकी रचना हुई थी 7 वर्षों में अबुल फजल के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से आज हमारा 34वां टेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।